वैसे तो सेना की संख्या के हिसाब से चाइना नंबर 1 पर आता है और भारत नंबर 2 पर। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा स्थान है जहां पर चाइना भारतीय सुरक्षा बलों के आगे मात खाता है? जी हाँ, हालांकि पूरी रिपोर्ट क्या बोलती है, कौन सा वो स्थान है जहां पर भारतीय सुरक्षा बल चाइना की सेना को मात देते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। चीन अपनी सेना को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। वो अत्याधुनिक हथियार बना रहा है, आधुनिक तकनीक विकसित कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसके सैनिक ऊंचे स्थानों पर लड़ने के काबिल नहीं है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ के बाद कदम वापस खींचने का ये भी एक बड़ा कारण था, जबकि भारतीय सैनिक इसी इलाके में अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचे ठिकानों पर कम तैयारियों के बावजूद डटे रहे। अमेरिकी मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक चीन ऊंचाई वाले स्थानों पर सेल्फ प्रोपेल्ड रॉकेट लॉन्चर, सेल्फ प्रोपेल्ड हैवित्जर तोप और लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर की कम समय में तैनाती में सक्षम है। ऐसा उसने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ के दौरान किया था। चीनी सेना ने ऊंचाई वाले स्थानों पर एक्सरसाइज के वीडियो सार्वजनिक किए थे। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुख्य पत्र ने अपनी सेना की तारीफ वाले कई लेख भी प्रकाशित किए थे। पीएलए ने इसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की थी कि ऊंचे पर्वतीय इलाकों की लड़ाई में भी उसे महारत हासिल है। इस दौरान चीन ने अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर जैसे मालवाहक क्षमता हासिल करने की श्रेष्ठता प्रदर्शित करने की कोशिश की थी। अमेरिका का यह हेलीकॉप्टर दुर्गम पर्वतीय इलाकों में भारी हथियार पहुंचाने में सक्षम है। बता दें कि यह हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के पास भी है। हालांकि पहाड़ों पर हथियारों और मशीनों की ताकत खड़ी करने के बावजूद चीन उसका इस्तेमाल करने वाले सैनिकों में लड़ने की इच्छा शक्ति पैदा नहीं कर सका। पीएलए के सैनिक ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में वातावरण की चुनौतियां झेल पाने में सक्षम नहीं है। ऑक्सीजन की कमी और शून्य से काफी नीचे तापमान पर उनकी सांसें उखड़ने लगती है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ बने गतिरोध के दौरान चीनी सरकार और पीएलए को अपनी इस कमजोरी का बखूबी एहसास हो गया था। एलएसी से सैनिकों को पीछे बुलाने के लिए चीन के राजी होने के पीछे यह भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि ऊंचाई पर तैनात चीनी सैनिक तेजी से बीमार हो रहे थे और भारतीय सैनिकों से टक्कर लेने की हिम्मत उनमें नहीं थी। वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर साबित हो रहे थे। खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये थी पूरी खबर। ऐसे देश हित की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।